चंद्रयान-3 मिशन को लेकर आई बड़ी खबर। नए साल की शुरुआत में लॉन्च होगा मिशन। दुनिया देखेगी अंतरिक्ष में भारत की ताकत। दोस्तों, कोरोना और लॉकडाउन की वजह से भले ही मिशन चंद्रयान-3 में थोड़ी देरी हुई है, लेकिन इसरो फिर से तैयार है जल्द ही मिशन चंद्रयान-3 की सफलतापूर्वक लॉन्चिंग के लिए। मिशन चंद्रयान-3 की तैयारी फिर से तेज हो गई है। साल 2021 की शुरुआत में इसरो मिशन चंद्रयान-3 की लॉन्चिंग कर दुनिया को चौंका सकता है। चंद्रयान-3 में ऑर्बिटर नहीं होगा। चंद्रयान-3 में केवल लैंडर और रोवर ही होंगे और चंद्रयान-2 का ऑर्बिटर सही तरीके से काम कर रहा है। चंद्रयान-3 को इससे पहले भेजे गए चंद्रयान-2 से भी काफी मदद मिलेगी। दरअसल चंद्रयान-3 में ऑर्बिटर नहीं होने की वजह से मिशन का समय और लागत दोनों ही कम हो रहे हैं, क्योंकि चंद्रयान-2 का ऑर्बिटर बिल्कुल ठीक तरीके से काम कर रहा है और यहाँ अब कई तस्वीरें भी आ चुकी हैं, जिस पर इसरो लगातार काम कर रहा है। ऐसे में चंद्रयान-3 में केवल लैंडर और रोवर ही शामिल होंगे। अगस्त के महीने में ही इसरो ने बताया है कि चंद्रयान-2 ने चंद्रमा की कक्षा में चारों ओर परिक्रमा करते हुए 1 साल पूरा कर लिया है। ऐसे में इस मौके पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने खुशी जाहिर करते हुए कहा था कि चंद्रयान-2 के सभी उपकरण इस वक्त बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं और लगातार चांद से जुड़ा डेटा भेज रहे हैं। मिशन चंद्रयान के जरिए इसरो अब तक 2 चंद्रयान चांद पर भेज चुका है। इनसे देश को कई सफलताएं हाथ लगी हैं, जैसे चंद्रयान-1 के जरिए चांद पर पानी होने की जानकारी मिली थी। इसके साथ ही चंद्रमा के ध्रुवों पर जंग होने का भी पता चला। वहीं चंद्रयान-2 के जरिए चांद के दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचने में कामयाबी मिली। भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बना जो चांद के दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचा। पिछले साल सितंबर में चंद्रयान-2 की चंद्रमा की सतह पर हार्ड लैंडिंग के बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने इस साल के अंतिम महीनों के लिए एक अन्य अभियान की योजना बनाई थी। हालांकि कोरोना वायरस महामारी और लॉकडाउन ने इसरो की कई परियोजनाओं को प्रभावित किया और चंद्रयान-3 जैसे अभियान में देरी हुई। चंद्रयान-2 को पिछले साल 22 जुलाई को प्रक्षेपित किया गया था। इसके चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने की योजना थी, लेकिन लैंडर विक्रम ने 7 सितंबर को हार्ड लैंडिंग की और अपने पहले प्रयास में ही पृथ्वी के उपग्रह की सतह को छूने का भारत का सपना टूट गया था। लेकिन अभियान के तहत भेजा गया ऑर्बिटर अच्छा काम कर रहा है और जानकारी भेज रहा है, जबकि चंद्रयान-1 को 2008 में प्रक्षेपित किया गया था। 2008 में लॉन्च चंद्रयान-1 मिशन चांद पर इसरो का पहला अभियान था। इसने चांद पर पानी होने के बारे में दुनिया को अहम सबूत दिए थे। चंद्रयान-1 से मिले डेटा ने इस बात का संकेत दिया कि चांद के ध्रुवों पर पानी है। आज दुनिया भर के वैज्ञानिक इस शोध पर काम कर रहे हैं। इसरो चीफ ने गगनयान मिशन को बताया अहम। दोस्तों, आने वाले सालों में इसरो अंतरिक्ष के क्षेत्र में कई मील के पत्थर छूने की तैयारी कर रहा है। मिशन चंद्रयान-3 के अलावा भारत 2022 में गगनयान मिशन की भी तैयारी कर रहा है। कोरोना और लॉकडाउन की वजह से इस मिशन में देरी हुई है, लेकिन फिर भी इसरो इसे 2022 में भेजने की पूरी कोशिश में है। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के 15वें दीक्षांत समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जुड़े इसरो अध्यक्ष के सिवन ने गगनयान मिशन को लेकर कहा कि गगनयान भारत के लिए अति महत्वपूर्ण परियोजना है, क्योंकि इससे देश की विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षमता बढ़ेगी। दरअसल अभी कुछ दिन पहले ही केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा था कि गगनयान मिशन साल 2022 में लॉन्च किया जाएगा और इसके लिए इसरो तेजी से काम कर रहा है। इस मिशन में इसरो 4 वायुसेना के पायलट्स को भी अंतरिक्ष में भेजेगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के मुताबिक गगनयान की तैयारियों में कोविड-19 के कारण कुछ अड़चनें आई हैं, लेकिन साल 2022 के आसपास हम इस मिशन को लॉन्च करने की योजना बना रहे हैं। इसरो ने भी मिशन गगनयान की तैयारी तेज कर दी है। दरअसल गगनयान मिशन के लिए भारतीय वायुसेना के 4 पायलट और संभावित अंतरिक्ष यात्रियों का इस समय रूस में प्रशिक्षण चल रहा है। मिशन गगनयान को लेकर भारत और फ्रांस के बीच अग्रिम चरण की बातचीत जारी है। दोनों देश गगनयान यात्रियों को अत्याधुनिक उपकरण और यंत्र मुहैया करवाएंगे। रिपोर्ट्स के अनुसार फ्रांस भारत को मिशन उल्फा जैसे उपकरण यंत्र भारतीय एस्ट्रोनॉट्स को देगा। गगनयान मिशन को भेजने से पहले इसरो एक महिला रोबोट व्योममित्र को अंतरिक्ष में भेजेगा, ताकि अंतरिक्ष में एस्ट्रोनॉट को भेजने से पहले वहां की परेशानियों के बारे में जानकारी इकट्ठा की जा सके।